मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये एक न्यूज आया से सुनो अभी मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग जो भी रन करेगा। तो गाइज आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और विद प्रूफ वो आपको दिखाऊंगा कि 2 साल की नहीं पूरे 10 साल के वीज़ा लग सकती है। गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया नियम बताया है। तो डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था तो वो गोल्डन वीज़ा की बात किया था, लेकिन ये गोल्डन वीज़ा की बात नहीं है। ये जो वीज़ा है वो दूसरे किस्म का वीज़ा है। तो 1 साल 2 साल की नहीं पूरे 10 साल का वीज़ा लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। पहले दूसरा जो अपडेट है ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो शेख साहब ने बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडियन हैं यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब ये जानकारी आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी घर में आप रेंट पे रहते थे, उसका कोई भी घर टूट गया, फट गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे जो चेकिंग के म्यूनसिपालिटी का चेकिंग, जो बल्दिया वाला चेकिंग करने आते थे, तो जो ऑनर था यानी रूम जिसका बिल्डिंग था उस पर फ़ाइन और जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब ये कानून को पलट दिया गया है और बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे कोई भी नुकसान है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो वहाँ पे रेंट पे रह रहा है वो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कहीं पर भी रेंट पर ले रहे हो घर, तो सोच के समझ के पहले अच्छे तरीके से देख ले कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर आप पर जैसा चेकिंग में पकड़ा जाएगा तो ये कानून बदल दिया गया है। पहले अरबी लोग, आपको मालूम है कि ज़्यादातर यहाँ पे अरबी का ही ये सब बिल्डिंग होता है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब इसे क्योंकि लेने के टाइम ही आपको देखना पड़ेगा, अगर आप देखोगे नहीं तो उल्टा फंसोगे। इसलिए इस चीज़ को प्लीज़ देख लेना। आप अगर यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हो तो ख़ास तौर पर ध्यान रखना। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे। दूसरा ये जो अपडेट बताया जा रहा है, जैसा इसमें बताया जा रहा है कि आप 1 साल 2 साल की नहीं, पहले आपको मालूम है कि जो वीज़ा का प्रोसीजर है वो पहले विजिट वीज़ा 1 महीने का भी था, अभी भी है 1 महीने का, 2 महीने का भी है, 3 महीने का भी है। फिर वर्क वीज़ा 2 साल का लगता है। उसके बाद एक विजिट वीज़ा आता है जो मल्टीपल, आप कितने बार भी यूएई में आ जा सकते हो, जो 5 साल का वीज़ा लगता है। फिर गोल्डन वीज़ा की कल मैं न्यूज़ में बताया था कि शेख हमदान ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया था और बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी नर्स यहाँ पे यूएई के अंदर रह रहा है, क्योंकि 90% नर्स आपको पता है कि केरला से ही है, और अगर वह 15 साल कंटिन्यू यहाँ पे काम कर लिया है तो गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो भी पोस्ट वाले लोग थे उनको गोल्डन वीज़ा मिलता था, सेलिब्रिटी हो या फिर बड़े बिजनेसमैन हो, कोई खिलाड़ी हो। लेकिन अब शेख हमदान ने बड़ा अपडेट जारी किया और बताया था, कल की न्यूज़ में भी आपको बताया था। लेकिन एक दूसरा अपडेट आया है, पहले स्क्रीनशॉट पर आपको लगा के दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो 10 साल का वीज़ा लग सकता है। किन लोगों को लगेगा, कब से लगेगा, प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये स्क्रीनशॉट पर खुद पढ़ें, क्योंकि गल्फ़ न्यूज़ में भी आया है, खलीफ टाइम्स में भी जस्ट अभी अभी आया है। तो मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए। और आप अगर इस फील्ड से हैं तो आपको भी 10 साल का वीज़ा लग सकता है अगर आप अप्लाई करते हो तो जैसा आप देख सकते हो इसमें 10 साल का जो ब्लू वीज़ा, इसमें जो बताया जा रहा है ब्लू वीज़ा, और ये यहाँ पे रह सकते हो, काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे रह सकते हो और सिर्फ घूम सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ब्लू वीज़ा का बात हो रहा है। जो लोग, इसका जो क्राइटेरिया है कौन लोग अप्लाई कर सकता है, किनको मिल सकता है, वो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे वर्कर, बड़े वर्कर या बड़े बिजनेसमैन या कोई भी, यहाँ पे सीधा सा जो यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी यहाँ पे बेसिकली अगर आप पर्यावरण से मतलब पेड़ पौधे से जुड़े हैं, अपने कंट्री में कोई भी अचीवमेंट किए हैं और कोई भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला है। बहुत सारे इंडिया में भी आप देखे होंगे कि आपने अगर 50 पेड़ लगा दिया, गवर्नमेंट का नज़र पड़ गया आप पर, तो आपको भी सम्मानित किया जाता है। तो वैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज जो इनाम मिला है, प्राइवेट कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी अगर आपको इनाम दिया है, तो आप यहाँ पे 10 साल का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट आपको दे सकती है। या यहाँ पे कोई बड़े आप वैज्ञानिक हो जो पेड़ पौधे के लिए आप सोचते हो, पर्यावरण के बारे में सोचते हो, तो यूएई गवर्नमेंट का फोकस है कि जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, पेड़ पौधे उगाने वाले लोग हैं, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे फूल वगैरह लगाते रहते हैं रोड के साइड में। तो ऐसे लोगों भी जो वहाँ पे आप अपने कंट्री में, सिर्फ इंडियन की बात नहीं है, किसी भी कंट्री के लोग हैं और वो सम्मानित किए गए
गए हैं वहाँ की गवर्नमेंट के तरफ से, तो यहाँ पर भी अपने ब्लू जो वीज़ा है 10 साल का ब्लू वीज़ा उनको मिल सकता है। तो ये 10 साल का वीज़ा अब उनको लगेगा और उनको 2 साल का वीज़ा लगाने का टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीवमेंट किए होंगे वही लोग को मिलेगा, ऐसा नहीं किसी को यहाँ पे नहीं मिल सकता है। और जो मज़दूर भी है वहाँ भी इनाम मिला है तब भी उनको मिल सकता है। तो आपके पास भी अगर सर्टिफिकेट वगैरह है भारत सरकार का या पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी, तो आपको यहाँ पे ब्लू वीज़ा के लिए, ब्लू जो वीज़ा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और 10 साल का वीज़ा आपका लग सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।